हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में गति के प्रथम समीकरण का निगमन किया था और जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं उस ग्राफ के बारे में भी आपको बता दिया गया था। आज हम लोग शेष बचे दोनों समीकरणों के निगमन करेंगे। तो देखिए, ये ग्राफ आपको ध्यान ही होगा, ये समय वेग ग्राफ है, जैसा कि कल बनाया गया था, आपको समझा भी गया था। समय वेग ग्राफ में सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि कोई वस्तु है जो आपका t बराबर 0 पर u वेग से गतिमान थी और t बराबर t पर उसका वेग बढ़ के कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो ये u, ये कुल यहाँ से यहाँ तक की ये आपका v हो जाएगा। तो v में से u घटाएंगे तो ये bc दूरी जो है वो क्या आ जाएगी, v माइनस u आ जाएगी। और ये आपका क्या है, t। पीछे वीडियो में आपको बता भी, थ्योरी भी लिखा दी गई है। तो आज हम लोग गति के दूसरे समीकरण का क्या करेंगे, निगमन करेंगे। तो आपको मालूम है गति का दूसरा जो समीकरण वो s बराबर होता है। s क्या होता है, चली गई दूरी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, चली गई दूरी का मान क्या होगा, चली गई दूरी। तो चली गई दूरी s बराबर, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, चली गई दूरी जो है वो आपका ये AC, या कह लीजिए कि आप समय वेग ग्राफ और ये समय अक्ष के बीच जो क्षेत्र होता है उस घिरे क्षेत्रफल का जो मान होता है वो क्षेत्रफल का मान चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारा जो मान है वो क्या होगा। तो ये हो जाएगा s बराबर क्या हो जाएगा, समय वेग ग्राफ तथा समय अक्ष। समय अक्ष आप समझ सकते हैं, जो नीचे वाली ये लाइन है इसे हम क्या कहेंगे, समय अक्ष। समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है ये आपका कितना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो कुल आपका ये क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, ये चली गई दूरी इसके क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो ये क्षेत्र आपका दो भागों में विभाजित है, ऊपर आपको एक त्रिभुज दिख रहा है और नीचे आपको क्या दिख रहा है, चतुर्भुज। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसे b' अगर कह दें या t ही कह दीजिए आप, ये b' कह दीजिए। तो ये आपका जो क्षेत्र है ये दो भागों में विभाजित होगा। इसमें चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज, OAB b' का क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये आपका जो चतुर्भुज है तो या आयत कह लीजिए, ये आयत चतुर्भुज है। तो आयत चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई अगर आप क्या ले लीजिए, AB ले लीजिए, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, OA हो जाएगी। तो लंबाई, इसका क्षेत्रफल लंबाई आपका हो जाएगा क्या, AO, और चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी, AB। या आप इसको लंबाई ले लीजिए, इसको चौड़ाई ले लीजिए, और प्लस क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। तो देखिए, थीटा के जस्ट सामने की भुजा आपकी लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे में क्या हो जाएगा, आधार, और गुणे में क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो अब इनका मान रखिए, OA का मान जरा देखिए कितना दिया हुआ है, U, और AB का मान आप सभी को मालूम है किसके बराबर है, T के, प्लस हाफ आधार। अब आधार आपका क्या है, AB, तो आधार AB का मान आपका क्या हो जाएगा, T, और इनटू में आपका क्या होगा, ऊंचाई। तो ये आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई आपकी ये जब लेंगे तो इस ऊंचाई का मान आपका क्या है, BC, और BC का मान है V माइनस U। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए जरा, S बराबर हमारा जो फार्मूला बना वो बना UT प्लस हाफ T, और ये हो जाएगा V माइनस U। अब इसे ही क्वेश्चन नंबर ले लीजिए फर्स्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं
कि जानते हैं कि v बराबर क्या होता है u प्लस AT। तो यहाँ से अगर हम v माइनस यू का मान निकालें तो ये आपका u इधर चला है, तो v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा AT। इक्वेशन नंबर सेकंड कह लीजिए। तो समीकरण 2 से 1 में क्या रखने पर, मान रखने पर, तो ये वैल्यू जैसे ही हम प्लेस करेंगे तो s बराबर मान हो जाएगा ut प्लस हो जाएगा हाफ t और v माइनस यू की जगह हो जाएगा at। तो हमारा फार्मूला s बराबर क्या आ जाएगा ut प्लस, ये u है ध्यान रखिएगा, ut प्लस हाफ a और t इंटू टी क्या हो जाएगा t स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये जो हमारा दूसरा समीकरण है गति का, वो हमें क्या हुआ, उसका मान हमें प्राप्त हो गया। तो ये हमारे गति के समीकरण के गति के द्वितीय समीकरण का निगमन था। अब इसके बाद हम बात करेंगे गति के तृतीय समीकरण के निगमन के संदर्भ में। तो आइए देखते हैं कि गति के तृतीय समीकरण का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गति के तृतीय समीकरण में ये ऊपर वाली बात कॉमन रहेगी, मगर इसके बाद की जो बात है वो बदल जाएगी, और वो कैसे बदलेगी, उसमें क्या परिवर्तन करना है, हमें इसी का अध्ययन करना है। चित्र वही रहेगा, समय s बराबर चली गई दूरी s बराबर क्या हो जाएगा, वही समय वेग ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। मगर अब इसका क्षेत्रफल हमें दूसरे टाइप से लेना। दूसरे टाइप से क्या, थोड़ा मैथमेटिक्स के बारे में समझिए। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, और दो भुजाएं क्या हो, असमांतर हो। ध्यान रखिए, तो दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर होती हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 आमने सामने की भुजाओं का योगफल। जैसे ये AB हो जाए और ये CD, तो आमने सामने की भुजा का योगफल मतलब AB प्लस क्या हो जाएगा CD, और गुणे होता है इनके बीच की दूरी। जैसे यहाँ से इस पर हम लंब खींच दें P, तो गुणे में क्या हो जाएगा BP। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, अपने गति के तृतीय समीकरण का निगमन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्या करेंगे। चलिए इसे लिखा रहने दीजिए फिलहाल। तो ये दूरी S बराबर क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज, क्या नाम है इसका, OACB डैश, OACB डैश, है ना, का क्षेत्रफल। और समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने अभी बताया कि समांतर भुजाओं का योग, है ना, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग, और ब्रैकेट बंद, गुणे में क्या होता है, उनके मतलब भुजाओं के बीच की दूरी। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए, S बराबर 1/2 समांतर भुजा मतलब EO, और दूसरी समांतर भुजा क्या हो जाएगा, B'(C), और गुणे इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, AB हो जाएगी। ठीक है, तो अब इनका मान निकालिए और रखिए जरा। 1/2 और AO का मान है U और B'(C) का मान है V, तो ये हो जाएगा U प्लस V, और गुणे इनके बीच की दूरी आपकी क्या हो जाएगी, T। इसे क्वेश्चन नंबर आप क्या मान लिए, फर्स्ट सेकंड ऊपर दे चुके हैं, तो इसे थर्ड ले लेते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, चूंकि ये तो S का मान है ही, अब चूंकि हमें मालूम है कि क्या होता है, V बराबर U प्लस क्या है, AT, तो यहाँ से T का मान निकालने तो U जाएगा माइनस में, V माइनस यू और बराबर AT, तो A जो गुणे में है कहाँ चला आएगा, बटे में, तो T बराबर हो जाएगा V माइनस यू अपॉन में A। इसे क्वेश्चन नंबर क्या मान लेते हैं, 4। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 4 से T का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए रखने पर ये मान क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसे इरेज कर देते हैं हम लोग।
इस साइड में देख लीजिएगा, s बराबर ये आपका 1/2 u प्लस v है ना, और t का मान क्या हो जाएगा, t का मान हो जाएगा v माइनस u और अपॉन में क्या हो जाएगा ये, तो इसे u प्लस वी आप चाहे लिखिए चाहे v प्लस यू लिखिए, है ना। जो आपका प्लस होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो v प्लस यू लिखिए चाहे u प्लस वी लिखिए, उसका किसी प्रकार का कोई फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये a बटे में है, कहाँ चला आएगा, गुणे में, 2 बटे में है, कहाँ चला आएगा, गुणे में, तो हो जाएगा 2as बराबर ये होगा v प्लस यू इंटू में हो जाएगा v माइनस यू, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इससे हमें क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा u स्क्वायर, u स्क्वायर को अगर आप इधर भेज दें तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस प्रकार से ये हमारे गति के समीकरण का मतलब ये गति का तीसरा समीकरण ये हमें क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो विश्वास है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। तो जल्द ही हाजिर होंगे अपने नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।